कभी ऐसा हुआ है कि फोन हाथ में हो और पासवर्ड दिमाग से एकदम निकल जाए? बड़ी परेशानी होती है ना? लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। तो आज हम देखेंगे कि अगर आपका एंड्रॉयड फोन लॉक हो जाए तो उसे दोबारा कैसे इस्तेमाल करना है। फोन का लॉक ना खुले तो सच में बहुत टेंशन होती है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ रुक गया हो। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका हल मौजूद है और कई ऐसे तरीके हैं जिनसे आपका डेटा भी महफूज रह सकता है। तो चलें एक एक करके इन तरीकों को समझते हैं। अच्छा, तो हम शुरुआत करेंगे सबसे आसान तरीकों से, यानी गूगल अकाउंट की मदद से। इसके बाद देखेंगे कि गूगल के बगैर क्या क्या किया जा सकता है। और हाँ, अगर कोई और रास्ता ना बचे तो फिर हम उन तरीकों पर भी बात करेंगे जिनमें फ़ोन का डेटा डिलीट करना पड़ता है। देखें, ये जानना ज़रूरी है कि दुनिया में 70% से ज़्यादा एंड्रॉयड फ़ोन्स गूगल के इकोसिस्टम पर ही चलते हैं। और यही वजह है कि हम सबसे पहले गूगल वाले तरीके देख रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा इम्कान यही है कि ये आपके काम आएंगे। तो चलें सेक्शन 1 शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे आम तरीका है गूगल अकाउंट का इस्तेमाल। ये तरीके ख़ास तौर पर पुराने एंड्रॉयड फ़ोन्स पर बहुत अच्छा काम करते हैं और सबसे ज़बरदस्त बात, आपका डाटा बिल्कुल महफूज रहता है। तो पहला तरीका है फॉरगॉटन पैटर्न फीचर। अगर आपके पास थोड़ा पुराना एंड्रॉयड फ़ोन है तो इसमें एक बिल्ट इन सिस्टम होता था जो बिल्कुल ऐसी ही मुश्किल के लिए बनाया गया था। चलें देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात याद रखनी है। ये जो फॉरगॉटन पैटर्न वाला ऑप्शन है ना, ये सिर्फ एंड्रॉयड 4.4 यानी किटकैट या उससे पुराने वर्जन्स में था। एंड्रॉयड 5.0 यानी लॉलीपॉप के बाद सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए इसे हटा दिया गया था। तो नए फ़ोन्स में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। आप बस 5 बार कोई गलत पैटर्न डालें। जैसे आप ये करेंगे, नीचे फॉरगॉट पैटर्न का बटन आ जाएगा। इस पर क्लिक करें, अपना गूगल आईडी पासवर्ड डालें और बस आप फौरन एक नया पैटर्न सेट कर सकते हैं। अगर पुराना फ़ोन है तो ये सबसे पहला और बेहतरीन तरीका है। तो अगर आपके पास नया फ़ोन है या गूगल वाला तरीका काम नहीं कर रहा तो कोई मसला नहीं। अब हम कुछ ऐसे तरीकों की बात करेंगे जो गूगल के बगैर काम करते हैं। लेकिन हाँ, इनके लिए ज़रूरी है कि आपने कुछ सेटिंग्स पहले से की हुई हों। आजकल के फ़ोन्स में सबसे आसान हल तो बायोमेट्रिक्स ही है, यानी फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक। अगर आपने ये सेट किया हुआ है तो होता यह है कि जब आप बार बार गलत पासवर्ड डालते हैं तो एक छोटा सा टाइमर शुरू हो जाता है। बस उस टाइमर के खत्म होने का इंतजार करें और फिर आप आराम से अपनी उंगली या चेहरे से फ़ोन अनलॉक कर सकते हैं। अच्छा, एंड्रॉयड का एक और बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है स्मार्ट लॉक। ये करता क्या है? ये आपके फ़ोन को कुछ खास यानी आपकी सेट की हुई महफूज जगहों या हालात में खुद ही अनलॉक रखता है। स्मार्ट लॉक की 3 किस्में हैं। पहली है ट्रस्टेड लोकेशंस, यानी जब आप घर या दफ्तर जैसी किसी महफूज जगह पर हों तो फ़ोन लॉक नहीं होगा। दूसरी है ट्रस्टेड डिवाइसेस, मतलब जब आपका फ़ोन आपकी स्मार्ट वॉच या कार के ब्लूटूथ से कनेक्टेड हो तो भी अनलॉक रहेगा। और तीसरी है ऑन बॉडी डिटेक्शन, जिसका मतलब है कि जब तक फ़ोन आपकी जेब में या हाथ में है वो अनलॉक रहेगा। अब ज़रा रुकिए, क्योंकि यहाँ से आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बहुत ज़रूरी बात। अब जो तरीके हम डिस्कस करने वाले हैं उनसे आपके फ़ोन का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। आपकी फ़ोटोज़, कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, सब कुछ। ये एक ऐसा कदम है जिसके बाद वापसी मुमकिन नहीं। तो अब हम आ गए हैं सेक्शन 3 पर। यह है आखिरी हल, मतलब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इन तरीकों से फ़ोन तो खुल जाएगा, ये गारंटी है, लेकिन इसकी कीमत आपको अपने सारे डेटा से चुकानी पड़ेगी। तो ये फैसला बहुत ही सोच समझ कर करना होगा। इसमें पहला तरीका है गूगल का अपना फाइंड माई डिवाइस। वैसे तो ये सर्विस असल में फ़ोन गुम हो जाने पर उसे ढूंढने के लिए है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन ऐसा भी है जिससे आप दूर बैठे अपने फ़ोन को पूरी तरह रीसेट कर सकते हैं। तरीका बहुत सीधा है। किसी भी कंप्यूटर या दूसरे फ़ोन पर google.com/android/device manager खोलें। अपने उसी गूगल अकाउंट से लॉगिन करें जो फ़ोन में है। शर्त यह है कि आपका फ़ोन इंटरनेट से कनेक्टेड हो। आपको वहां अपने फ़ोन की लोकेशन नज़र आएगी और साथ में इरेज डिवाइस का ऑप्शन भी। उसे सेलेक्ट करें, एक बार फिर कंफर्म करें और आपका फ़ोन फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। अच्छा, अगर फाइंड माई डिवाइस काम ना करे तो दूसरा तरीका है फ़ोन को खुद रिकवरी मोड में ले जाकर फैक्ट्री रीसेट करना। ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन इससे फ़ोन का सॉफ्टवेयर बिल्कुल वैसा हो जाता है जैसा डब्बे से निकलते वक्त था, और जाहिर है लॉक भी ख़त्म हो जाता है। इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले फ़ोन को पावर ऑफ करें, फिर अक्सर फ़ोन्स में वॉल्यूम अप और पावर बटन को एक साथ दबाकर रखना होता है जब तक रिकवरी स्क्रीन ना आ जाए। याद रहे, ये बटन कुछ फ़ोन्स में मुख्तलिफ हो सकते हैं। इस मेन्यू में आप टच इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वॉल्यूम बटन से नीचे आकर वाइप डेटा/फैक्ट्री रीसेट पर आएं और पावर बटन से उसे सिलेक्ट करें। बस कंफर्म करें और फिर रीबूट सिस्टम नाउ कर दें।
अब एक खास बात, सैमसंग फ़ोन इस्तेमाल करने वालों के लिए आपके लिए गूगल के अलावा एक और ऑप्शन भी है। सैमसंग की अपनी सर्विस है फाइंड माई मोबाइल, लेकिन इसके लिए भी शर्त वही है, आपका सैमसंग अकाउंट बना हुआ होना चाहिए। इसका तरीका भी बिल्कुल गूगल जैसा ही है। आप किसी भी ब्राउज़र में findmymobile.samsung.com पर जाएं, अपने सैमसंग अकाउंट से लॉगिन करें, अपने फ़ोन को लिस्ट में से चुनें और इरेज डेटा के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जो हिदायत आएं उन पर अमल करें और आपका सैमसंग फ़ोन रीसेट हो जाएगा। तो ये थे वो तमाम मुमकिन तरीके जिनसे आप अपने लॉक फ़ोन को खोल सकते हैं। अब चलते हैं अपने आखिरी सेक्शन की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि अगर ये सब कुछ फेल हो जाए तो क्या करना है, और सबसे अहम, आइंदा इस मुसीबत से बचना कैसे है। अगर आपने सब कुछ ट्राई कर लिया और फ़ोन फिर भी नहीं खुल रहा, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं। आखिरी हल ये है कि फ़ोन को किसी अच्छे, काबिल एतमाद मोबाइल रिपेयर शॉप या ऑफिशियल सर्विस सेंटर ले जाएं। हो सकता है वहाँ के एक्सपर्ट्स आपकी मदद कर सकें। लेकिन जाहिर है इलाज से बेहतर एहतियात है, तो आइंदा ऐसा ना हो इसके लिए कुछ टिप्स हैं। अपना पासवर्ड किसी ऐसी जगह लिख कर रख लें जो महफूज हो, जैसे कोई पुरानी डायरी। फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक ज़रूर सेट करें। स्मार्ट लॉक फीचर को भी इस्तेमाल करें, और सबसे ज़रूरी, अपने डेटा का रेगुलर बैकअप लेते रहें, ताकि अगर कभी फ़ोन रीसेट करना भी पड़े तो आपका कुछ भी ज़ाया ना हो। आखिर में बस एक सवाल छोड़े जा रहा हूं। हमारी पूरी डिजिटल दुनिया, हमारी यादें, हमारे राज, सब कुछ सिर्फ एक छोटे से पासवर्ड के पीछे बंद है। क्या ये एक पासवर्ड इतना मजबूत है कि हम अपनी पूरी जिंदगी उसके भरोसे छोड़ दें? अपनी डिजिटल सिक्योरिटी के बारे में ज़रूर सोचिएगा।